हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का यूनिट 2 में जो हमारे पास हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ लॉगरिथम। उसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है बुक में, एग्जांपल नंबर 12 कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, के इनको एक्सपेंड करें लॉ ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए। देखिए अब हम क्या करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया है log 3 × 20। तो हम log तो 30 वैसे ही लिख देते हैं। अब 20 का यहाँ पे ज़रा फैक्टर्स तो बनाए। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 वैसे ही। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। क्या फैक्टर बने? 2 × 2 × 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 3 × 2 की पावर 2 × 5। कितने फैक्टर थे? 2 थे, तो हमने 2 की पावर क्या लिख दिया 2 और साथ क्या कर दिया × 5। अब हमने एक लॉ पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ। यह मेरे इस चैनल में आपको शॉर्ट्स में इसकी वीडियो मिल जाएगी प्रोडक्ट ऑफ लॉ की, कि जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उनको किस में चेंज करते हैं? प्लस में चेंज करते हैं। log 3 2 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया? प्लस में। log 3 × 5। ये तो एक यहाँ पे क्या लग गया? इसका रूल लग गया लॉ ऑफ लॉगरिथम्स का, जिसमें हमने मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर दिया? प्लस में। अब हमने एक पावर लॉ पढ़ा जो कि हमारे इस प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने लिखा होता है log 3 × 2 की पावर 2। ये जो ऊपर पावर थी वो उसको क्या कर रहा था? उसको स्टार्ट में लिख रहा था। तो ये जो पावर 2 है इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया और बाकी वैल्यू सारी नीचे वैसे ही आ गई। log 3 × 2 प्लस log 3 × 5। सिंपल उन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए आपने इसको एक्सपेंड करना है। हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया और इसमें कितने लॉ तकरीबन यूज़ हुए? आपके दो हुए। एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट लॉ लगाया तो हमारा चेंज हो गया प्लस में। और इसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा रूल लगा है? पावर रूल लगा है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, वो उसमें कह रहा है log 2 × 9 की पावर 5। 9 की पावर 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो अंदर है आपके पास 9, अंदर 9 है ना, इसके अंदर फैक्टर बनाए, क्या बनेंगे? 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो सिंपल log 2 और यहाँ पे 9 की जगह हम क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर × 5। log 2 3 और 2 5 ज़ा क्या हो गया? आपका 10 आ गया। अब ये जो हमारी पावर है इस पर हम एक रूल लगा देते हैं, पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि ये जो पावर है ये आपकी कहाँ आ जानी चाहिए? स्टार्ट में। बाकी log की वैल्यू सारी सेम ही रहेगी। ये थी हमारी एग्जाम्पल 12 का पार्ट नंबर 2। अब ये जो थर्ड पार्ट है उसमें वो आपसे कह रहा है कि log 32 × 27। इसमें आपका लॉ लगना है चेंज ऑफ बेस लॉ, जिसमें वो आपको कहता है कि log जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा और डिवाइड करके जो बेस है वो नीचे log के साथ आ जाएगी। अब देखें, अब 27 के भी फैक्टर बनाए और 32 के भी बनाए। देखें 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 32 के भी हम बना लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर चला गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ज़रा देखें log 3 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ओवर log 2 हमारे पास आया 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब इस पे एक और लॉ लगेगा दोनों पे, वो कौन सा लगेगा? पावर लॉ लगेगा। पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी लिख जाएगा log 3 ओवर यहाँ पे नीचे वाले में से 5 स्टार्ट में आ जाएगा और log आ जाएगा 2। तो हम ज़रा इसको इस तरह से लिख सकते हैं फिर 3/5 log, ये जो नीचे है ये बेस में रहेगा, ऊपर वाला इधर आ जाएगा।
ये था हमारी ये एग्जाम्पल 12 के जो 3 पार्ट थे। उन्होंने कहा था इसको सिंपली लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, जो कि हमने आपके सामने कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखें, बुक से देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 13 है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम के लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपने एक्सपेंड करना है। तो चले यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं थोड़ी सी कि एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो कह रहा है कि एक्सपेंड करें, एक्सपेंड यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के लॉ ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए इनको क्या करें, एक्सपेंड करें। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है log 2 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर जेड की पावर 3। चलें अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक रूल नज़र आ रहा है कि इसकी पावर कितनी है, होल पावर कितनी आ रही है, एक्स माइनस वाई ओवर जी की 3। तो हम क्या करेंगे, 3 को स्टार्ट में लेंगे, log 2 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर जी, हो गया सिंपल। अब हम क्या करेंगे, log, अब ये देखो ये चेंज हो, ये दोनों क्या चीज़ हो रही है, डिवाइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने ला पढ़ा था कि अगर दो ला लॉगरिथम में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो उनको कैसे लिखता है। तो हम उनको लिखेंगे log 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस log 2 इंटू जी। देखिए दो जगह हमारे पास लॉगरिथम ला यूज़ हुआ है। एक दफ़ा जब हमने पावर ला लगाया है, 3 को स्टार्ट में लेके आए हैं, और दूसरा हमने इस पर कौन सा ला लगाया है, क्वोशन ला। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं यूजिंग QUOTIENT क्वोशन ला, और यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग पावर ला कि पावर लॉ को यूज़ करते हुए हमने ये लिखा और क्वोशन लॉ को यूज़ करते हुए हमने ये दोनों चीज़ें लिखी हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका एग्जाम्पल नंबर 13 का, वो है आपके पास log 5 XY ओवर Z इंटू 8। ये है हमारे पास इसका दूसरा पार्ट। हम यहाँ पे भी सबसे पहले हम यहाँ पे यूजिंग कर रहे हैं यूजिंग पावर लॉ का ज़रा यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा हमारा स्टार्ट में, log 5 इंटू XY ओवर Z हो गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे तो पावर लॉ यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन सा यूज़ कर रहे हो, यूज़ क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में हम इसको क्या डिवाइड को ख़त्म करेंगे, तो 8 आ जाएगा log 5 इंटू XY माइनस log 5 इंटू Z। दो चीज़ें हो गई। अब ये देखें ये दोनों x और y आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गए। देन हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग पावर लॉ, सॉरी यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, 8 log 5 इंटू एक्स, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा एडिशन में, log 5 इंटू वाई माइनस log 5 इंटू जी। ये हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। इसमें देखिए 3 लॉ यूज़ हुए, एक तो पावर लॉ यूज़ हुआ है, एक क्वोशंट और दूसरा प्रोडक्ट। आई होप इस एग्जांपल्स की आप लोगों को समझ आई होगी। आप चाहते हैं हमारी मज़ीद वीडियो इस तरह से आप तक पहुँची जाए तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देन अगर आपको इसके मतलब किसी भी कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, देन हमारे कमेंट्स में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।